इसमें हमारा ये प्लेटफॉर्म है, आपने देखा। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक कार की तरह दिया हुआ है। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस अपने को मिलती रहती है कि ट्रैक्टर कितने टेम्परेचर पर चल रहा है, कितना फ्यूल है, कितने आरपीएम पे चल रहा है, बैटरी किस लेवल पे है, हीटिंग टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें दिखाता। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये जो गियर बॉक्स है इसमें फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दिया हुआ है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं मेसी की तरफ से आने वाला काफी हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा हमारे मेसी की तरफ से अनुराग सर आज की वीडियो में आए हुए हैं, जो इस ट्रैक्टर के बारे में आपको डिटेल देंगे और एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं मेसी कंपनी से हूँ, मेरा नाम अनुराग शर्मा और एज आ सेल्स एंड सपोर्ट के तौर पर मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पूरा देखता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट सीरीज़ है, जो आज के युवाओं की सबसे बेहतरीन पसंदीदा ट्रैक्टर है। और हम लोग आज बात करेंगे हमारी डायना स्मार्ट सीरीज़ की बात करेंगे। तो हम लोग इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे और आपको बहुत ही बारीकी से हर एक फीचर के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मेसी कंपनी के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि मेसी कंपनी हमारे बीच में पिछले 65 ईयर्स से किसानों को लगातार बेहतरीन सेवाएं दे रही है। किसानों का एक बहुत अच्छा विश्वास और बहुत अच्छे सर्विसेज के साथ में, जिसको ख़ास तौर से काफ़ी लोग एक डीजल सेविंग कंपनी के ट्रैक्टर के तौर पे इस कंपनी को बहुत लोग जानते हैं। और बहुत से लोगों के फर्स्ट ट्रैक्टर के तौर पे हमारे मेसी ट्रैक्टर ने घर में एंट्री की थी। जो दौर हुआ करता था 80 और 90 के दशक में, तब हमारा मेसी ट्रैक्टर किसी किसी के घरों की पहली पसंद और पहला ट्रैक्टर बन के आया। तो दोस्तों मेसी ट्रैक्टर कंपनी 65 ईयर ओल्ड कंपनी है और ये हमारी कंपनी का मुख्यालय भारत में चेन्नई के अंदर है, जहाँ पर हमारे ट्रैक्टरों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहीं से हमारे पूरे भारत में ट्रैक्टरों की सप्लाई होती है। हमारी कंपनी बहुत विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाती है। आप लोगों को अगर मेसी का नाम याद आएगा तो शायद सबसे पहले आपके दिमाग में हमारा 241 और 1035 ट्रैक्टर आता है, जो कि मेसी कंपनी की रीढ़ की हड्डी के तौर पे जाना जाता है। लेकिन दोस्तों समय जिस तरीके से तब्दील होता चला जा रहा है, हमारे मैकेनाइजेशन का समय बदल रहा है, मशीनरी आज दिनों दिन बदलती चली जा रही है और हमारी जो मशीनरी है वो नवीनतम तकनीक की मशीनरी आती चली जा रही है। उसके हिसाब से आज अलग अलग प्रकार की सीरीज़ में मेसी कंपनी काम करने लग गई है। तो हमारी जो सीरीज़ रेगुलर आती है, उसके साथ साथ हमारी ये जो डायना स्मार्ट सीरीज़ है वो आज के युवाओं के जो फीचर्स की डिमांड है, जिस तरीके से युवाओं की ज़रूरत है कि आज अलग अलग टाइप के इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए अलग अलग टाइप के ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है, उसमें ये बहुत सारे फीचर्स के साथ में हमारा ट्रैक्टर आता है। तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये हमारा सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये हमारा ट्रैक्टर है जिसका नाम है डायना स्मार्ट। हमारा डायना स्मार्ट सीरीज का ये ट्रैक्टर 50 HP की श्रेणी का ट्रैक्टर है, जिसमें हमारे 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों तरह के ट्रैक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमारा 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं, तो अपन डिटेल में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले राहुल जी आपको बताता हूँ। और हमारा जो ट्रैक्टर है जी सर, इस ट्रैक्टर की एक सबसे खासियत चीज़ जो है, बहुत शानदार लुक में आया है। ये हमारा फ्रंट से ओपन होता है और इसको अपन ऐसे वन टच ओपन करेंगे। ये ट्रैक्टर इसमें सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि आगे से जी ओपन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जब कभी कोई आदमी ट्रैक्टर खरीदने जा रहा होता है तो उसके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट 3 पहलू होते हैं ट्रैक्टर के लिए, कि ट्रैक्टर के अंदर अब वो कौन सी चीज़ें देखे। जो कंपनी की स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग होती है अक्सर, तो सबसे पहला जो चीज़ आती है उसमें इंजन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ अगर ट्रैक्टर के अंदर होती है वो इंजन होता है। तो हमारा इंजन, दूसरे नंबर पर आता है गियर बॉक्स और तीसरे नंबर पर लिफ्ट आती है। ये हमारी 3 चीज़ें जो होती हैं किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस ट्रैक्टर में हमने सबसे पहला जो था एरोडायनामिक शेप में डिज़ाइन किया है, जिसमें ड्राइवर को काफ़ी कंफर्टेबल आता है। हम आगे और बात करेंगे उसकी, लेकिन हम अभी बात करते हैं कि यहाँ आगे हमारे काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ हमने बैटरी रखा हुआ है। इसमें एयर क्लीनर ड्राई टाइप में आता है, जैसे कि आप देखते होंगे गाड़ियों के अंदर होता है, जैसे बोलेरो गाड़ी की बात करें या जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें सभी में ड्राई टाइप एयर क्लीनर आते हैं, और इसमें हमारे ड्राई टाइप एयर क्लीनर रहता है। ये जो है ये कूलेंट के लिए हमने लगा रखा, और इसका ये रेडिएटर काफ़ी बड़ा है जो कि इंजन को काफ़ी अच्छी कूलिंग प्रदान करता है। और आगे स्पेस होने की वजह से
ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे से एयर सक करके इंजन के लिए कूलिंग प्रदान करता है। तो सर इसका जो एक्सल जो है, मैं काफी टाइम से इसको नोटिस कर रहा हूँ, फ्रंट एक्सल जो है कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब मैं ये कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, ये कौन सी टेक्नोलॉजी अभी मैसी ने इसमें, ये जो ट्रैक्टर इसमें इस्तेमाल की हुई है? देखिए राहुल जी, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो फ्रंट एक्सल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है करारो कंपनी का हमारा फ्रंट एक्सल आता है जी। और एक्चुअली जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें फ्रंट एक्सल में यहाँ पे ज़्यादातर समस्याएं आती हैं कि जो मतलब कंपनियां इसका फ्रंट एक्सल देती हैं उनमें ये क्रॉस टूटने की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा नज़दीक से दिखा पाएं तो अपन यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरीके से बिल्कुल सील है, उस तरीके से पैक्ड है कि अगर हम धान के खेतों में अगर हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो उस समय में हमारा ट्रैक्टर काफ़ी गहराई में चला जाता है, पानी भरा हुआ होता है उस समय में। तो उस समय में क्या रहता है कि यहाँ किसी भी तरह के लीकेज ना हो पाने के कारण कहीं पे भी बिल्कुल अंदर पानी नहीं जाता है, जिसके कारण मेंटेनेंस नहीं है। इसमें हमारा ग्रीसिंग वगैरह की सारी व्यवस्था दी गई है। और अभी जैसे कि हमने जो धान के खेतों में ट्रैक्टर चलाए हैं उनमें किसानों का बहुत शानदार फीडबैक है, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि दूसरे ट्रैक्टरों की तुलना में अगर अपन बात करें तो इसका जो फ्रंट एक्सल है वो बहुत शानदार डिज़ाइन है। और ये जो पार्ट यहाँ का दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोग स्पेंडल बोलते हैं, इस स्पेंडल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें पानी का लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस टूटने की समस्या कभी नहीं आएगी। पूरा सील्ड एक्सल बनाया है सर बिल्कुल, इसका बिल्कुल सील्ड एक्सल रहता है। तो आगे हमारा पहली बात तो ये कि जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स होते हैं उनका फ्रंट एक्सल इतना हैवी होता है, कभी फ्रंट लिफ्टिंग की दिक्कत नहीं आती। उसके बावजूद भी हमारा बम्पर काफी स्ट्रॉन्ग हैवी सॉलिड बम्पर रहता है। ये कंपनी फिटेड आता है? ये बिल्कुल कंपनी फिटेड बम्पर रहता है और इसका वेट करीब आता है 75 kg का है जी। 75 kg का है, तो आगे से कभी ट्रैक्टर की फ्रंट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिफ्टिंग नहीं होती है। हम इसको एक बार यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसको काफी अच्छा है। दूसरे नंबर पे अपन लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमने LED लाइट लगाई हैं जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी देती हैं और इसको हम व्रैप अराउंड लाइट बोलते हैं। जैसे कि दूसरे जो ट्रैक्टर होते हैं, जैसे हमारे ही ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो हमारी ट्रैक्टर की लाइट यहाँ पे लगी रहती है दूसरे में जी, जो कि केवल सीधा मतलब रोशनी देती हैं। इसको हम व्रैप अराउंड हेडलाइट बोलते हैं। इस व्रैप अराउंड हेडलाइट का क्या मतलब होता है कि जब हम ट्रैक्टर टर्निंग पे ले रहे होते हैं तो उस समय में इसकी लाइट ना इस तरीके से जाती है। तो इसका क्या होता है, जो रोशनी है वो इस तरीके से जब जाती है तो जब हम टर्निंग पे होते हैं उस समय में हमें काफी ज्यादा रोशनी मिलती है और अगर हम टर्न कर रहे हैं तो हमें पता क्लियर रहता है कि जो रास्ता इधर से हम टर्न करने वाले हैं और विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। विजिबिलिटी अच्छी है। यस, तो ये हमारी यहाँ की फ्रंट लाइट जो है वो देखते हैं। हमने एयर क्लीनर अंदर लगाया है तो बाहर न निकलने के कारण जो एयर क्लीनर अक्सर टूटने की प्रॉब्लम आती है, कहीं टकरा जाता है या कहीं उसमें डस्ट वगैरह ज्यादा जाती थी, तो उसकी वजह से हमने ये चीज करी है। तो सर थोड़ा सा आप इंजन के बारे में जानकारी लेते हैं, तो सर इंजन के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, देखिए जो किसी भी कंपनी की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कि इंजन, जी सर, बहुत सी कंपनियां क्या है बाहर से आउटसोर्स करती है, लेकिन मैसी कंपनी का अपना एक सिम्पसन का जो इंजन है वो बहुत ही जाना पहचाना इंजन है जी। तो हमारा इसके अंदर SJ 327 इंजन लगा हुआ है जो कि 50 हॉर्स पावर का इंजन है। इसका इंजन हॉर्स पावर 50 HP है और इस इंजन को मतलब 3 सिलेंडर इंजन है ये। इसका सीसी अगर देखेंगे तो 2700 सीसी का इंजन आता है जी। और इसका टॉर्क की बात करी जाए तो इसका टॉर्क है 200 से 200 न्यूटन मीटर होता है और 200 Nm का आपने, हाँ 200 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है। उसके बाद में आप इसका अगर डिजाइन देखेंगे तो काफी कम्पैक्ट इंजन है, क्योंकि अगर अपन इसका डिजाइन देखेंगे वैसे काफी लंबे रहते हैं इंजन, मगर ये काफी कम्पैक्ट इंजन है। और हमने ये स्पेशली एक वाटर सेपरेटर लगा रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डीजल में अगर थोड़ा बहुत पानी की बूंदें आ जाती हैं या उसके अंदर भाप बन जाती है कई बार टंकी में, जो सर्दियों के दिनों में अक्सर प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से इंजन में प्रॉब्लम आती है। और ये पंप जो रहता है FIP, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कस्टमर कंप्लेंट करते हैं। सर इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो वाटर सेपरेटर अभी मैसी में ये जो रिसेंटली आया है, ये नॉर्मल जो वाटर सेपरेटर आता है उससे थोड़ा सा अलग लगा मुझे अभी देखने में। देखिए इसके अंदर क्या है कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो जस्ट एक वाटर सेपरेटर लगाती है जो काफ़ी 400-500 रुपए की कीमत का होता है। इस वाटर सेपरेटर के अंदर हम जो फ्यूल है, डीजल है, उसको मल्टीपल टाइम इसको मूवमेंट करा के और इसके अंदर फिल्टर करके फिर आगे FIP के अंदर जाता है। बाकी में क्या है एक बार में ही उसको निकल जाता है, तो ये चीज है। पावर स्टीयरिंग सर डुअल सिलेंडर, इसमें डबल एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, देखिए 50 HP का ट्रैक्टर है, काफी हैवी ट्रैक्टर है और आगे का हमारा फ्रंट एक्सल हैवी रहता है, तो हमने यहाँ पे डबल सिलेंडर लगा रखा है। ये डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग बोला जाता है कि इसमें इस साइड और उस साइड दोनों तरफ जो है फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या है कभी भी टायर एक साइड का रब नहीं होता। नहीं तो क्या होता है जिन ट्रैक्टरों में एक ही साइड लगा होता है वो एक ही टायर पे ज्यादा लोड पड़ता है, उसकी वजह से उस टायर में ज्यादा घिसाव आता है। तो हमारा ये जो आगे का स्टीयरिंग का पार्ट है ये डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है।
जी। और सर इसमें मेसी में जो है मैंने अभी तक देखा है कि इसका जो पंप है वो आपको सीट के नीचे मिलता है, यानी हाइड्रोलिक में मिलता था, जिससे इसकी जो पीछे की अपन बंद ट्रैक्टर में भी इसकी लिफ्ट को उठा सकते थे, लेकिन अभी इसमें मैं आगे भी पंप देख पा रहा हूँ। ये एडिशनल कर दिए हैं क्या? देखिए एक्चुअली में ये वाला जो पंप है, अगर जी। अपन यहाँ पे दिखा पाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा मतलब और जूम करके दिखाइए। ये हमने एक्स्ट्रा एडिशनल पंप लगाया है कि अगर हमें कभी कोई ऐसा इम्प्लीमेंट इसके साथ में अटैच करना पड़ता है, जी। जैसे कि फ्रंट लोडर लगा रहे हैं अपन, बिल्कुल, या बिल्कुल। बैकहो लोडर लगा रहे हैं, उस तरीके के लिए इसको हम लोग टेंडम पंप का नाम देते हैं। और ये टेंडम पंप हमारा एडिशनल इस ट्रैक्टर के साथ में आता है, जो कि अमूमन जो 50 HP के ट्रैक्टर मार्केट में आते हैं उनमें नहीं होता है एडिशनली। जब हम कभी एडिशनल कोई इंप्लीमेंट लगाए तो लगाना पड़ता है इस पंप को, लेकिन हमारे इस पंप इसमें ऑलरेडी ये पंप कंपनी से इनबिल्ड आता है। मैं देख पा रहा हूँ सर, मेसी ने काफी बेहतरीन काम इस ट्रैक्टर के अंदर किया हुआ है, काफी इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा है ट्रैक्टर को। देखिए ये ट्रैक्टर का नाम जिस तरीके से रखा गया है डायना स्मार्ट, आप जानते हैं कि हमारी डायना ट्रैक सीरीज अलग आती है, जो कि जी। हमारी एक रेगुलर सीरीज है, उसके जो डिजाइन है वो रेगुलर थे, लेकिन हमने इसमें 3-4 चीजों के जो बदलाव किए हैं। डायना स्मार्ट जो नाम दिया है क्योंकि नई जनरेशन की डिमांड का ट्रैक्टर है, तो इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स और दिए हैं जो हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 58 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है, 58 लीटर इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है। और अब अपन अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म की, हाँ एक बार इसको हम नीचे कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए ये अपन आगे चलते हैं। इंजन के बाद अगला जो पार्ट रहता है गियर बॉक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री का ये पहला ट्रैक्टर है जिसमें हम लोग रिमोट से इसको ऑपरेट करते हैं। और ये जो ट्रैक्टर है इसका बहुत ही शानदार फ्लैट प्लेटफॉर्म है, और इसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप इसको और नज़दीक से दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसमें चढ़ने के लिए बनाया गया। और ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैक्टर में सेंटर गियर होते हैं जी। तो सेंटर गियर में क्या रहता है कि जो ड्राइवर है वो उतना कंफर्टेबल ड्राइव नहीं कर पाता है। इसमें आप देखेंगे अगर आप थोड़ा सा और नज़दीक आएँ तो हम दिखा पाएँ, क्योंकि हमारे जो गियर हैं ये दोनों गियर्स हैं, ये दोनों गियर्स साइड में हैं। और इसके अंदर हाई लो मीडियम 3 टाइप की गियर स्पीड आती है। हाई लो मीडियम का गियर है हमारे इसमें। ये जो हमारा इसके अंदर पीटीओ का लीवर है, 4 किस्म की पीटीओ हमारे इसके अंदर आती है। ये वाला जो हमारा एक लीवर दिया हुआ है, इसमें क्या रहता है कि अगर हम ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर देंगे उसके बाद में हमारा ये जो गियर है ये गियर मल्टी स्पीड पीटीओ में काम करेगा। और मल्टी स्पीड पीटीओ के अंदर अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी गियर में अपन पीटीओ के आरपीएम ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर क्वाड्रा पीटीओ है, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर एकमात्र मैसी कंपनी है जिसके ट्रैक्टर के अंदर 4 किस्म से पीटीओ काम करता है। इसका जो पीटीओ है ये लीवर हम दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे अपन लोग जैसे नॉर्मली सारे ट्रैक्टर के अंदर 540 आरपीएम पे पीटीओ काम करता है, तो इसका जो पीटीओ है लाइव पीटीओ इसमें काम करता है। दूसरा 540 आरपीएम पे काम करता है, रिवर्स पीटीओ काम करता है, और मल्टी स्पीड पीटीओ साथ में इसका ग्राउंड पीटीओ का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ है। तो ये 4 टाइप से पीटीओ काम करते हैं। अगर अपन लोग इसके पीटीओ के फीचर पे जाएंगे, जो थ्रेसर चलाने वाले या पीटीओ से जितने भी अपने यंत्र चलाने वाले किसान बंधु हैं या कॉमर्शियल इस्तेमाल में भी अगर अपन इस ट्रैक्टर को लेंगे तो यहाँ पे पीटीओ के बहुत अच्छे फीचर्स अपने को मिल जाते हैं। इसमें हमारा फ्लैट ये प्लेटफॉर्म है, आपने देखा। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक कार की तरह दिया हुआ है। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती रहती है कि ट्रैक्टर कितने टेम्परेचर पर चल रहा है, कितना फ्यूल है, कितने आरपीएम पे चल रहा है, बैटरी किस लेवल पे है, हीटिंग टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें दिखाता। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये जो गियर बॉक्स है इसमें फुली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दिया हुआ है। मतलब आप समझिए फुली कांस्टेंट मैश गियर, जिसके अंदर काफ़ी आसानी से गियर शिफ्टिंग होती है। आगे का 4 व्हील ड्राइव के लिए ये वाला गियर रहता है। जैसे अपन लोग इस गियर को नीचे लगाते हैं तो ये पावर अपने आगे वाले व्हील्स में भी ट्रांसफर हो जाता है और चारों पहिए काम करने लग जाते हैं। मतलब 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में अपने 2 व्हील में भी इसको ड्राइव में ले सकते हैं और 4 में भी ले सकते हैं। मतलब चारों पहिए आपके काम करेंगे, और पीछे के अकेले काम में लेना चाहते तो वो भी काम में ले सकते हैं। इस लीवर का अगर अपन लोग इस्तेमाल समझें तो इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे कि हमारा हाई लो मीडियम में है तो 12 गियर स्पीड अमूमन इसमें आगे के लिए हैं। सेम ये हमारा जो सिंक्रो लीवर है इससे 12 स्पीड पीछे की तरफ भी मिलती हैं। अगर ट्रैक्टर ये आगे 4th गियर में चल रहा है तो सेम जैसे हम इसको पीछे करेंगे ये 4th गियर की स्पीड में पीछे की तरफ चलने लग जाता है। तो ये जो फीचर है बहुत यूनिक है। 12 + 12 24 गियर स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर अपने को मिलती हैं। किसान भाइयों, अब
जो एक सबसे लास्ट और अंतिम महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो हमारा लिफ्ट का पार्ट रहता है। तो अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्लैनेटरी टाइप का आप रियर एक्सल देख रहे हैं, ये जो एक्सल है इसमें प्लैनेटरी टाइप ड्राइव दी हुई है और इसके जो ब्रेक हैं वो भी मैक्स ब्रेक हैं जो कि बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर प्लेट्स होती हैं जो कि जैसे ही अपन ब्रेक लगाते हैं इसमें जीरो मतलब एक तरीके से जीरो एरर रहता है। जैसे ही अपन ब्रेक लगाते हैं तुरंत काम करता है। तो हमारा ये ब्रेक का सिस्टम है। उसके बाद में अगर अपन लिफ्ट की बात करें तो ये डायना लिफ्ट इसके अंदर है, जो कि अदर ट्रैक्टर में अगर अपन देखेंगे तो लिफ्ट उठाने के लिए आगे से पावर आता है, लेकिन इसके अंदर ही पंप होता है हमारे इस ट्रैक्टर में। और लिफ्ट जो है इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 2050 किलो। 50 HP ट्रैक्टर में अमूमन 1700 से 1800 किलोग्राम की लिफ्ट आती है, लेकिन हमारे इस ट्रैक्टर के अंदर 2050 किलो की लिफ्ट आती है। और जिन लोगों को रिवर्सिबल प्लाऊ चलाना होता है, जिसको पल्टी प्लाऊ बोलते हैं, उसके लिए ये हमने बहुत ही शानदार तरीके का सिस्टम दिया हुआ है। इसमें आपका इन और आउट दोनों ऑक्सिलरी वाल्व लगे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद जाते हैं तो 3 पॉइंट लिंकेज के लिए ये दिया हुआ है। और जो हमारा ये हिच है ये भी कंपनी फिटेड है। इस ट्रैक्टर के अंदर अभी तक जितनी चीज़ें अपन ने देखी हैं, ऑल जितने भी एसेसरीज हैं वो हमारी कंपनी फिटेड एसेसरीज आपको मिलेंगी। आगे की अपन बात करते हैं इसमें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि ट्रैक्टर में टायर का क्या साइज़ रहता है। इसमें अगर अपन लोग रेयर टायर की बात करेंगे, पीछे के टायर हमारे रहते हैं 14/28 के टायर आते हैं। इसके अंदर 32 kg का वेट इसके साथ इनबिल्ट देती है कंपनी। ये 32 kg का वेट आपको लगा हुआ मिलेगा। पीछे के टायर रहेंगे 14/28 के। आगे के टायर इसमें 2 तरीके के आते हैं। इस वाले में हम इसको हाईलक्स के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो टायर साइज है 9/50/20 का आता है, और इसमें एक और छोटा साइज जो आता है वो 8/50 का आता है। तो ये इसके अंदर 2 साइज के आगे के टायर में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर अपन लोग टॉप मॉडल की बात करेंगे तो अपना 9/50/20 के टायर में आपको अवेलेबल होता है ये ट्रैक्टर। तो दोस्तों, अगर आप शिवपुरी जिले के आसपास के रहने वाले हैं और दोस्तों अगर आपको मैसी ट्रैक्टर लेना है या फिर कोई भी इंक्वायरी हो, तो दोस्तों ये हमारे डीलर महोदय हैं दीपेश सर, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप सीधे डायरेक्ट डीलर से बात करें और आप ट्रैक्टर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर आपका, आपने जानकारी दी सभी किसान भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैसी ट्रैक्टर खरीदने के लिए आप संपर्क करें, और ये ट्रैक्टर हमारे पूरे भारत में उपलब्ध रहता है। आपके नज़दीकी डीलरशिप पर जाकर के आप अधिक जानकारी ले सकते हैं।